मेडिगन कॉमिक्स कल मैं डाल रहा था दोस्तों, और इसकी बहुत सारी स्टोरी को मैंने बता दिया था। इसके आगे मैं स्टोरी को बताता हूँ। ये सब कॉमिक्स देखने पर अपना बचपन याद आ जाता है, बचपन अलाइव हो जाता है। बेहतरीन इसकी आर्टवर्क बहुत खूबसूरत थी उन दिनों। ये शायद 2000 के आसपास ये कॉमिक्स आई थी। सन 98 या 99 के आसपास ये आई थी कॉमिक्स। अच्छी कहानी थी इसकी। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉप करते हुए बताता हूँ कि विकास जो है वह अपने स्पेस शिप जो रहता है उसमें यात्रा कर रहा होता है अपने टाउन की। तभी वो एक मार्केट के ऊपर उसका जो है यान जो है कि सिग्नल देने लगता है, और वहाँ पर उसकी मुठभेड़ होती है मैड गैंग, सनकियों के गैंग, ये चोटी वाले लोगों से। और ये देखिए, मनोज कॉमिक्स यही खासियत हमें क्रेजी बनाती थी। आई थिंक मुझे आज लगता है कि हम बड़े हो गए, हमें क्या पसंद आता था। तो ये इनकी चुटिया जो है और इसके जो ड्रेस हैं, ये अजीबोगरीब ड्रेस। ये देखिए, तुम्हारी गोलियां स्कॉर्पी तक नहीं पहुंच सकती बच्चों। ये सब डायलॉग जो थे हमें प्रभावित करते थे। तो ये चीज़ हमें क्रेजी करती थी इनके पीछे। और ये रॉकेट के रॉकेट तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। तो यहाँ पे ये तबाही और विध्वंस मचाते रहते हैं। तब से विध्वंस आता है, सॉरी, विध्वंस भी मनोज कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, और शजम का कॉपी कई लोग उसको कहते हैं। उस पर भी मैंने विध्वंस की फर्स्ट कॉमिक्स और काकोरा पर भी बनाई हुई है। और क्रुकबॉन्ड की प्रेत दादा जो सुपरहिट कॉमिक्स थी। इसके अलावा राज कॉमिक्स जो किरगी का कार वगैरह है। ये रहा तूफान। तूफान को ये लोग सभी लोग पहचान लेते हैं। और तूफान को सभी लोग पहचान लेते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मौत को पहचान लिया है कुत्तों। हाँ, ये शानदार पिक्चर जो इस कॉमिक्स की रही होगी। तूफान ये सब की कुटाई कर देता है, बट ये लोग बच जाते हैं किसी प्रकार से। और ये ऐसे कैरेक्टर थे तूफान जो हर चौथी पांचवी सेट में मारे जाते थे, और इनका मर गया तूफान। इनकी भी 5 6 7 8 कहानी मैंने डाली हुई, अपलोड की हुई है। और आप लोग ज़रूर उसको एंजॉय करेंगे कि कैसे ये वो डेड हो जाते थे तूफान। ये कोई अदृश्य किरणों का सहारा लेके कोई इन्हें बचा लेता है। तो ये कमिश्नर आता है विकास की सच्चाई चेक करने के लिए, और चेक करता है कि ये वास्तव में तूफान है या नहीं। तभी वहाँ पे मैड गैंग के कुछ सदस्य पहुँच जाते हैं वहाँ पर।
और गूंज उठा था पूरा रिसर्च सेंटर अलार्म की तेज आवाज़ से। ये अलार्म खतरे का है, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। वू हू वू वू वू। लेकिन तब तक गार्ड अलार्म का स्विच दबा चुका था। अगले पल रोशन होची विकास की ग्लास टेबल में लगी स्पेशल स्क्रीन, जिस पर नज़र आते दृश्य को देखकर उछल ही तो पड़ा हुआ। ओह नो, ये तो मैड गैंग है। तुम पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके पुलिस फोर्स बुलवा मिस्टर विकास, तब तक इन्हें मैं देखता हूँ। पुलिस फोर्स तो देर से आएगी कमिश्नर अंकल, फिलहाल तो मैड गैंग से निपटने के लिए आपको तूफान की ज़रूरत पड़ेगी, और ये स्पेशल लिफ्ट मुझे ले जाएगी उस जगह जहाँ मुझे बनना है तूफान। उधर मैड गैंग के सदस्य कहर बनकर टूट रहे थे एसआरएल की कार्रवाइयों पर। हेलो हेलो, चिल्लाना व्यर्थ है लड़की, कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने टेलीफोन की सारी तारें काट दी है, और अब कटेगी तेरी ज़िंदगी की टार। धाड़। ओह, तुम में यही कमी है स्पीडो, डायलॉग बहुत बोलते हो तुम। तूफान आ चुका है और खैर नहीं तुम्हारे। तेरा सिर कुचलने के लिए अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की है मेरे मास्टर ने मुझे। मास्टर, इसका मतलब यह तीनों किसी के हाथ की कठपुतलियाँ हैं। आह भड़ाक, परंतु यह समय इनके मास्टर के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि यह सोचने का है कि इससे जान कैसे बचाई जाए। सूझ गया उपाय। भाग खड़ा हुआ तूफान सामने मौजूद कक्ष की ओर। तूफान को भागते देख उनके पीछे लपका स्पीडो। भाग कहाँ रहा है तू? तुझे लाश में बदले बिना तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा स्पीडो। तूफान के पीछे लैब में प्रवेश किया स्पीडो ने, और जा फंसा मौत के जाल में। आज बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा उन इलेक्ट्रिक ब्लॉक्सों का। बिजली के तेज झटके ने कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया स्पीडो को। आह हट। स्पीडो को अंजाम देने के लिए वहां रुका नहीं तूफान। अब मुझे देखना है मैड गैंग के बाकी दोनों सदस्यों को। स्कॉर्पियो लेसर जिन्होंने मौत बनकर घेर लिया था इस कमिश्नर सिन्हा को। मेरी यह किरणें तुम्हारे लिए चिंता की आग साबित होंगी। सरसराई लेजर के हाथ से किरणें, लेकिन छू भी नहीं पाई कमिश्नर सिन्हा को। बचिए कमिश्नर साहब। लेसर के अगले वार को अपने सीने पर रोका था तूफान ने। अगले बार अपनी चमत्कारी बेल्ट पर पहुंचा तूफान का हाथ। किरणों का खेल को मैं भी खेलना जानता हूँ। सह न सका वह लेसर का अत्यंत घातक गामा किरणों का वार। पानी में गिरे रंग की भांति घुलता चला गया उसका शरीर। अपने साथी की भयानक अंजाम देखकर सांप की मानिंद फुफकार उठा स्कॉर्पियो। अब तुम नहीं बचोगे तूफान, क्योंकि अब आएगा स्कॉर्पियो का अब असली रूप। खट। बटन दबाते स्कॉर्पियो में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। बिच्छू के डंक की भांति हवा में सरसराई वह विचित्र कांटेदार चोटी। उफ, ये भयानक रूप। झुली उड़ी तूफान के पांव का मांस। खच। इसी प्रकार तेरे शरीर के चिथड़े उड़ेंगे तूफान। उफ, इसकी घातक वारों से बचने के लिए मुझे अपनी समस्त फुर्ती इस्तेमाल करना होगा। डूबते को तिनके के सहारे के रूप में तूफान के हाथ लगा दरवाजे का यह टुकड़ा स्कॉर्पियो के वारों से मुझे बचाने के लिए ढाल का काम करेगी। ठाक। और अब मेरे पास मौका है इसके वारों का जवाब देने का। इधर स्कॉर्पियो से जूझ रहा था तूफान, और उधर लैब के उस हिस्से में जहाँ रखा था प्रोमीथियम छनाक। कौन है? मगर चीख न सके तीनों गार्ड। खच खच खच। उनकी लाशों को रौंदता आगे बढ़ा था वह रहस्यमय शख्स। हा हा हा। वर्षों से इसी दिन का इंतजार था मुझे। आज प्रोमीथियम मेरे सामने है। अब इसे प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करूंगा मैं। हा 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 हा। इधर स्कॉर्पियो और तूफान के बीच छिड़ी भयानक जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बेहद फुर्ती के साथ अपने आप को बचाने के साथ ही स्कॉर्पियो पर किया एक जानदार वार तूफान ने। वाह भड़ाक। एक झटके से बाहर निकाल लिया था तूफान ने स्कॉर्पियो का टोप। यह हथियार ही अब इसकी मौत का कारण बनेगा। स्कॉर्पियो की मौत के रास्ते में बाधा नहीं बन सका उसके शरीर पर चढ़ा लोहे का कवच। खच। अंतिम चीख के साथ नीचे आ गिरा स्कॉर्पियो। उफ, आज तो साक्षात मृत्यु से टक्कर हुई है। अब समय था तूफान के लिए मैड गैंग के वहाँ हुए अचानक हमले का कारण जानने का। मैड गैंग के ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने लैब पर हमला किया? अचानक कुछ याद आते ही मानो तूफान के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। ओ माय गॉड, कहीं वे परमिथियम हासिल करने की साजिश तो नहीं? भाग खड़ा हुआ था मेटलर्जी की ओर किसी अनजानी आशंका से थर्राए हुआ तूफान।
और वहाँ पहुंचकर तो जैसे लकवा मारा उसे। ओ नो, हॉल का दरवाज़ा मोम की तरफ पिघला हुआ है। सामने नज़र पड़ते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हुई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? तूफान तो सुनो, मेरा नाम है ब्लास्टो, इस दुनिया में होने वाला राजा। परमिथियम की चमत्कारी शक्तियों का मालिक ब्लास्टो, विज्ञान की हैरत अंगेज शक्ति का स्वामी मास्टर। और अब इस खतरे का सामना करता सकता था केवल एक शख्स, जिसे अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानियत का रक्षा बीड़ा करने को उठाया है। और यह जबान है आपका, हमारा, हम सबका प्यारा तूफान। दोनों मिले तो बन गए दुनिया के लिए खतरा। अब छिड़ेगा इन शक्तिशाली शत्रुओं के भीषण महासंग्राम, जिसका सजीव चित्रण आप देखेंगे मनोज कॉमिक्स के महानायक तूफान की अगली रोमांचकारी कथानक तूफान और ब्लास्टो में। हमारा दावा है कि अंगारों से सुलगता, बारूद सा फटता यह सनसनीखेज कथानक आपके मस्तिष्क के समस्त तार को झंझोड़ के रख देगा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही जो डायलॉग होते थे वो हमें काफ़ी आकर्षित करते थे बचपन में, ताकि हम कॉमिक्स को पढ़ सके। ये जो लाइन है, समस्त बार तार को झंझोड़ कर रख देगा, हमारा दावा है अंगारों सा सुलगता, बारूद सा फटता यह सनसनीखेज कथानक। तो ऐसे शब्द और ऐसे पंचलाइन बहुत आकर्षित करते थे हमें, और इंटरेस्ट आता था, पढ़ने में मज़ा आता था। अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं हम लोग, आगे भी बनाते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।